आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो बताने का, वो एक तरह से बुरी ही खबर है। क्या बुरी खबर है मैं आपको वो सुना देता हूँ। देखिए, बुरी खबर ये है फ्रेंड्स, जो TRE 2.0 चल रहा है, यानी जो अभी जो वैकेंसी चल जिसका एग्ज़ाम हुआ है TRE 2.0 जो है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि NIOS वाले जो है वो प्राइमरी और 6 to 8 यानी माध्यमिक में एलिजिबल नहीं होंगे। यानी जो NIOS जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि प्राइमरी वाले NIOS में एलिजिबल नहीं होंगे, उसी का एक्शन लेते हुए, उसी पर कार्यवाही करते हुए जो अपने अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है ये वही नोटिस है। इस नोटिस में क्या लिखा गया है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें लिखा ये गया है कि आप जो है, अगर आप अभी तक जो है मतलब पेपर दे करके आ गए हैं NIOS वाले, तो उसमें एक्चुअली में उन्होंने NIOS का नाम नहीं लिया है, बट वो कहना वही चाहते थे। मैं अभी आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा कि कैसा ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, उसमें कहा गया है कि आप जैसे भी आप वैसे जैसे अभ्यर्थी जो 6 से 8 या 1 से 5 में आपने आवेदन किया है, ऐसे जिन्होंने DLED की डिग्री रखी है अपने पास, उनका आदेश, न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए DLED से संबंधित विस्तृत जानकारी को आपको देना है। और ये जानकारी आपको 16/12 से लेकर 18/12 तक इस वेबसाइट पर जाकर अपना यूज़र ID और पासवर्ड लगा करके अपना एंटर DLED डिटेल का बटन पर जा करके क्लिक करते हुए DLED की विवरण को आप सुनिश्चित करेंगे। यानी आप DLED का जो जानकारी है कि आपने NIOS किया है, कि मेन कोर्स किया है तो कब से कब किया है, NIOS किया है तो कब से कब किया है, तो ये सारी जानकारी आपको उस वेबसाइट पर डालनी है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, वो आपको डिटेल को डालना है, जाकर के वहाँ पर अपना एंटर डिटेल DLED डिटेल पे जाकर के आपको अपना डिटेल डालना। मैं आपको दिखा देता हूँ वो वेबसाइट का आपको कैसा दिखेगा। जब आप वहाँ पे खोलेंगे, आप वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ये आपको पूरा वहाँ पर दिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि स्टूडेंट DLED टाइप आप कौन से हैं, DLED रेगुलर कोर्स वाले हैं कि DLED NIOS कोर्स वाले हैं, तो ये दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कि हाँ मैं यहाँ का रेगुलर कोर्स है या फिर मेरा NIOS कोर्स है, फिर आपसे यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, किस मंथ आपने किया था और पासिंग डेट क्या है आपका, ये सारा इससे पूछ लिया जाएगा। और फिर यहाँ आपको लास्ट में जो है ये सबमिट योर DLED डिटेल पर क्लिक करके आप इसको सबमिट करेंगे। आप कोई सा भी DLED किए हो, आप इसको सबमिट आपको करना ही करना है। 2 दिन का टाइम दिया गया है, आज और कल का, तो आप इसमें कर लेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो मतलब 18 तारीख तक अगर आपने डिटेल नहीं फिल की तो फिर आपका अभ्यर्था भी रद्द किया जा सकता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको भरना जरूर है, चाहे आपने कोई सा भी कोर्स किया है, नॉर्मल किया है तब भी भरना है, NIOS किया तब भी भरना है। अब आप सोचेंगे आपके मन में कि ये भरवा क्यों रहे हैं, आखिर ये पहले क्यों नहीं करवाए, आखिर ये पहले ये बात क्यों नहीं हुआ। तो एक्चुअली में ये भरवा इसलिए रहे हैं क्योंकि NIOS को उनको बाहर करने का सोच रहे हैं कि NIOS को क्या करेंगे, वो बाहर करेंगे। जब उसको बाहर करेंगे तो कैसे बाहर करेंगे, तो पहले उनको पता तो होना चाहिए कि कौन सा NIOS है, कौन सा रेगुलर है। तो इसीलिए वो उनको बाहर करेंगे, उनका रिजल्ट रोकेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करते हुए वो उनके रिजल्ट को रोकेंगे। इसलिए यहाँ पर डिटेल ले लेंगे। जो इस कैटेगरी में जाएंगे उनका हो जाएगा, जो इस कैटेगरी में जाएंगे उनका नहीं होगा। ये सच्चाई है। बट वो कहें कैसे, इस बात को कहने के लिए उनको दूसरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप अपना डिटेल भरिए। डिटेल भरने के बाद क्या हुआ, जैसे BED वालों को इन्होंने पहले वाले से बाहर कर दिया था। BED वालों को कहते थे कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको काम एग्ज़ाम देना है, मैं आगे देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में यही हुआ कि आप उनका रिजल्ट ही नहीं जारी किए, यानी 1 से 5 में BED का रिजल्ट नहीं जारी किया। ठीक उसी तरह से इस बार भी BED और NIOS दोनों का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा इस वाले में, 1 से 5 वाले में। 1 से 5 वाले में NIOS को भी, और 6 से 8 वाले में भी NIOS को शायद ये लोग जारी ना करे। तो NIOS वाले को बाहर करने के चक्कर में ये लोग ऐसा डिटेल भरवा रहे हैं। तो ये तो भाई अब जो भी है, अब ये तो जो पॉलिसी है उनकी, उसको आपको तो पालन करना ही पड़ेगा। फिलहाल आप भरिए, उसके बाद का बात देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाहर करना होगा तो वैसे भी बाहर कर देंगे, लेकिन आप एक बार इसको डिटेल जरूर भर दीजिएगा, चाहे आपने किया हो चाहे नहीं किया हो। अगर DLED है तो आप इस डिटेल को जरूर भरिएगा, ठीक है। बाकी चलिए मैं आपको, हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के भी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक अपने यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पर जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर के मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे। आगे का बताना। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्टेट का जो फॉर्म है वो कल से ही परसों से ही भरा जा रहा है, तो आप इसको 2 जनवरी तक इस फॉर्म को स्टेट बिहार जो स्टेट है वो आप उसको भर सकते हैं। पेपर 1 व पेपर 2 का लिए आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। इसमें बीएड आपका अनिवार्य होता है, इसमें डीएलएड वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। इसमें जो बीएड किए हैं सिर्फ वही फॉर्म डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए और ये पेपर स्टेट 2 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 का फॉर्म आप डाल दीजिएगा। आपका बिहार स्टेट का फॉर्म आ गया है, 2 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आपका टाइम है, बट आप फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो तैयारी है वो मैं अपने दूसरे वाले जो चैनल है मैं आपको दिखा दूंगा अभी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है, आप इस पे आ करके राहुल ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप इसको रख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए, मैं अभी बिहार एसएससी का जो है आपको यहाँ पर साइंस का वीडियो कवर करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2-3 दिनों के अंदर, मतलब मैं कोशिश करूँगा कल से आपको यहाँ पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेट का, बिहार स्टेट का और आपको सीटेट का, बिहार स्टेट और सीटेट दोनों का भी आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको उसके क्लासेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर उसकी वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मैं अच्छी चीज़ आपको कम समय में दे रहा हूँ, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके इसको, और आप यहाँ पर आप जा करके आके पढ़िएगा जरूर, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे क्लासेस कल से लगवा दूंगा। अभी अगर आप बिहार एसएससी का तो फॉर्म भरा ही होगा, सभी ने भरा, तो आप यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये साइंस के क्वेश्चन केवल बिहार एसएससी के लिए काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन कहीं भी काम आ सकते हैं। आपके रेलवे हो, बैंक हो, या रेलवे हो सॉरी, या फिर आपका ये बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर हो, कुछ भी जो भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आपका साइंस आता है वहाँ पर आप इसको काम लिख सकते हो। क्योंकि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्योर है, तो ये आपको मैं पूरा जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और बिहार स्टेट का और सीटेट का कल से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा स्टडी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। कोई भी बात को आप सामने लाते हैं तो उसका एक अलग नजरिया और उसका एक अलग अंदाज होता है। हमने तो कोशिश किया कि हर छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख करके कट ऑफ बनाने का। हो सकता है कि मेरा कट ऑफ थोड़ा बेहतर रहे, लेकिन गारंटी तो इस बात का नहीं दिया जा सकता। हमने बेहतर करने का प्रयास किया। ये छात्र की तरफ से ये तर्क आएगा कि ये किस तरह का कट ऑफ है। और दूसरा क्या कि कट ऑफ से थोड़ा इस बार हम बचना भी चाह रहे थे। कारण ये था कि ऐसा रिस्की चीज होता है कि बहुत छात्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने वाले होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, और एक निश्चित संख्या मात्र होती है जिसका सिलेक्शन होना है, तो बाकी 90% स्टूडेंट कहीं ना कहीं दौर से बाहर होते हैं। तो वो 90% स्टूडेंट किस नजरिए से बाद में आपको देखते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं अगर वो इस दायरे में नहीं आते हैं या कट ऑफ से वो कम रह जाते हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक कटु सत्य बात होती है। तो जो भी अगर कम जिनको मार्क्स आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। अभी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये पहले से घोषणा कर दिया गया है कि अगस्त लास्ट में आपका टीआरई 3.0 आएगा, और स्टेट का भी आपका घोषणा कर दिया है कि मार्च में उसका भी एग्जाम होना है। फॉर्म फिलअप वगैरह करने का सारा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस सच्चाई को कितना आप आत्मसात कर सकते हैं, और समय भी आपको मिल रहा है। इस बीच में अगर इस दायरे में आ गए हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि छात्र मैक्सिमम जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं सभी इस दायरे में आ जाए, जो कि संभव नहीं होता है। तो चलिए इस पर ज्यादा डिस्कस ना करके मूल बातों पर आते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कट ऑफ जो अभी है ये 6 to 8 से रिलेटेड है, 3 सब्जेक्ट का है। इसमें आपका मैथ एंड साइंस है, सोशल साइंस है और हिंदी है। बाकी 9-10 का कट ऑफ पर चर्चा कल होगी, क्योंकि अगर एक ही साथ हम सब सब्जेक्ट को इन करते तो स्टूडेंट के साथ उचित न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि लंबा फॉर्मेट चला जाता है और संभवतः ये वीडियो भी लंबा जाना है। तो जैसे सबसे पहले तो 31,982 वैकेंसी फिक्स है 6 to 8 के संदर्भ में। बाकी में बढ़ोतरी हुई भी है, लेकिन 6 to 8 का 31,982 वैकेंसी है। और एक तरीके से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म भरने वाले हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 3 लाख के अप्रॉक्स है। 10,000 ऊपर कर लीजिए, 10,000 इसको नीचे कर लीजिए, जिसमें कि महिलाओं को 50% सीट का रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि 100% बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिलना है। तो चूंकि इस बार एक बेहतर डेटा ये है कि पहले तो ये समझना होगा कि कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो वो बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2 पास है या बीटेट पेपर 2 पास है। बीटेट 2017 में से पहले हुआ है, सीटेट हर साल हो रहा है। तो अगर सीटेट बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो पेपर 2 में कितने बच्चे पास होंगे, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 70 से 75,000 के अप्रॉक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हम बढ़ा करके ही डेटा लेते हैं, 15 से 20,000 का एनुअली ही लेते हैं, तो सब मिलाकर के बीटेट सीटेट मिला के मुश्किल से 1 लाख अथवा 1,10,000 तक पहुंचेगा। बढ़ा के डेटा लिए हैं तो 1.25 लाख तक हो सकता है, हाँ मैक्सिमम हो सकता है। तो ये चीज भी आपके कट ऑफ को फाइनली प्रभावित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार 60% स्टूडेंट अदर स्टेट का, 6 to 8 में आपका टीजीटी पीजीटी में बनिस्पत कम होगा, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे अप्रॉक्स 60% तक होंगे। उस हिसाब से देखेंगे तो करीब 1,80,000 2 लाख के करीब आपका अदर स्टेट के ही बच्चे होंगे। एक चीज और आपको गौर करना है शुरू में ही, कि इस बात पर गौर करना है कि जैसे पिछली बार जो 1 to 5 की वैकेंसी थी, बीएड वालों को बाद में चल करके उससे बाहर हो जाना पड़ा, लेकिन तब भी 2,80,000 कैंडिडेट डीएलएड वाले थे। और जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल पूछा था, निश्चित रूप से इस बार की बनिस्पत तो टफ था ही। तब भी यूआर कैंडिडेट का देखेंगे 67 कट ऑफ गया था, और यूआर फीमेल का कट ऑफ 57 गया था। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस वाजिब है, 10 मार्क्स का अंतर है। वाजिब अंतर इसलिए है कि यहाँ रिजर्वेशन का लाभ फीमेल को मिल रहा है, और इधर मेल को अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उसमें भारी मात्रा में आ जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार उतनी संख्या में नहीं थे, इस बार संख्या में आए, इसलिए जनरल के कट ऑफ निश्चित रूप से इससे प्रभावित होने वाला है। और दूसरा बात आप ये गौर करेंगे कि जनरल का कट ऑफ और कैटेगरी का कट ऑफ में मिनिमम 8 से 10 मार्क्स का अंतर, उसमें 8 से 10 मार्क्स का अंतर होगा ही होगा कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी स्पेशल बिहार वालों के लिए लागू होता है और जनरल कैंडिडेट पर सब फाइट करते हैं अदर स्टेट वाले भी। ये डेटा आपको देखना जरूरी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कई बातों से प्रभावित होगा। हालांकि दिन में भी आपको ये सब बात बोले थे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि अगर आयोग ये चीज करती कि एक सीट पर एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट देती, वन पोस्ट वन स्टूडेंट, तो जाकर के बहुत सारे छात्रों को राहत हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 11 12 का रिजल्ट अलग होता है, 9 10 अलग, 6 to 8 अलग, 1 to 5 अलग। एक ही छात्र अगर तीनों में एलिजिबिलिटी रखते हैं तो तीनों जगह उनका रिजल्ट होता है। अगर उस लायक वो परफॉर्मेंस देते हैं तो बाद में यही सीट वैकेंट होता है और अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड हो जाती है, जो कि वाजिब में नहीं होना चाहिए था, इसके बाद अगर हम बात करें तो कट ऑफ में पेपर का लेवल आपका क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, ये कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े कारण है। इसके अलावा ढेर सारा छोटा छोटा कारण है, जैसे कि
पेपर का लेवल हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट हो गया। इस बार जो आपका 5 ऑप्शन पिछली बार भी था और इस बार भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये ऐसा ऑप्शन है कि 5 से 10 गलतियां हर छात्र का किया है ये ऑप्शन के कारण। इसके बाद अदर स्टेट के एप्लीकेंट के कारण प्रभावित होना है। जनरल का सीट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जिस तरीके से 6 to 8 का मॉडरेट टू टफ था, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे 82 नंबर 85 नंबर ला रहे हैं, लेकिन हिंदी 8 नंबर आ रहा है, तो लैंग्वेज 8 नंबर आ रहा है, 7-6 नंबर आ रहा है, तो लगभग 5% से ऊपर ऐसे भी छात्रों को आप उससे ज्यादा मान सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में एसएसटी का जो पेपर के कॉम्बिनेशन में परिवर्तन किया गया 2 दिन पहले, बहुत सारे ऐसे छात्र थे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिए थे कि अब हमको सेल्फ स्टडी करना है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो सब बच्चे को न्यूज भी नहीं मिल पाया। बहुत सारे बच्चे बाद में फोन किए, ज्योग्राफी पहले रख लिया, हिस्ट्री बाद में, 10-15 बहुत सारे छात्र हमको लगातार फोन कर रहे हैं, पॉलिटी बाद में रख लिया, हिस्ट्री बाद में रख लिया। इन छात्रों के साथ क्या होना है, हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण मैक्सिमम छात्र 100% अटेम्प्ट लिए, तो कहीं ना कहीं 2-4-5% हर छात्र का बड़ा है, जो कि कट ऑफ को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। फीमेल कैंडिडेट का 50% रिजर्वेशन बहुत मायने रखती है और मेल कैंडिडेट को नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से प्रभावित करेगा। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल की स्थिति भी आपको प्रभावित करती है। वरना स्थितियों के 2 घंटा 2.5 घंटा का जो वो पीरियड होता है, उस समय माइंड को कितना आप कंट्रोल करके क्वेश्चन बना पा रहे हैं, बहुत मायने रखता है। कई सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उनको घबराहट हो जाती है, फोबिया टाइप का हो जाता है, जानते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए वो भी एक बड़ा सा कारण है। और इसके बाद टीआरई 1.0 में जो स्टूडेंट का मन माफिक नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाया, वो चाह रहे थे कि मेरा घर के बगल में हो, नहीं मिल पाया, उनको दे दिया दूर दराज सुदूर दूर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया, गांव में दे दिया गया। वो बच्चे भी इस बार फॉर्म भरे थे कि कहीं इस बार मेरा हो जाए, घर के नजदीक हो जाए, तो ये भी एक बड़ा सा कारण रहा है। इसके अलावा एक बार हम सीट का चर्चा कर देना चाहेंगे कि तीनों में सीट का कोटिवार चर्चा, जैसे वर्ग 6 से 8 में गणित और विज्ञान की बात करें, यहाँ यूआर का 2272 मेल का सीट है और फीमेल का 2315 सीट है। ईडब्ल्यूएस 580, फीमेल 561, बीसी 678, फीमेल का 694, ईबीसी 1018, फीमेल का 1042, एससी 907, फीमेल का 925, एसटी 54 और फीमेल का 71, टोटल 5850 मेल और फीमेल का 5608। इसके अलावा दिव्यांगजन का अलग है। इसी तरीके से सोशल साइंस में यूआर का 1625, फीमेल का 1663 और कोटिवार सबका अलग है। टोटल 4180 मेल है और फीमेल का 4036 है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। हिंदी में आप देखेंगे 1722 मेल है, 1739 फीमेल है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। ये भी एक बड़ा सा कारण है। इसके अलावा जो मूल कारण है कि जैसे लैंग्वेज 30 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल था, पासिंग मार्क्स इसका 9 था, यहां पर फेल किए बच्चे। भाग 2 में जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया और जिसका मार्क्स ऐड होना था, उसमें देखा गया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था और एवरेज स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस रहा 25 से लेकर 35 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन में सही बना। सोशल साइंस वाले को ज्यादा लाभ मिल गया, साइंस के बनस्पत सोशल साइंस वाले बच्चों को जो सब्जेक्ट पकड़ के हिसाब से ज्यादा लाभ मिला वहां पर। और अगर भाग 3 में सब्जेक्ट की बात करें तो अगर सोशल साइंस की बात करें तो 2 पेपर का कॉम्बिनेशन यहां पर था, तो 2 पेपर के कॉम्बिनेशन में 40-40 मार्क्स था। वहां पर देखा जाए हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट था, ज्योग्राफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। साइंस एंड मैथ की बात करी जाए तो लेवल साइंस में 40% क्वेश्चन लगभग मॉडरेट था। बाकी मैथ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अप्रॉक्स 40 से 50% क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, जो कि टाइम टेकन था, वो प्रभावित उसमें फंस गए होंगे आसान कोई इधर-उधर। हां, बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 9-10 के बनस्पत कहा जाता है 6 to 8 का क्वेश्चन ज्यादा टफ था। हिंदी का क्वेश्चन बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान था। वैसे भी उत्तर प्रदेश वाले छात्रों की बात की जाए तो हिंदी में अगर 80 क्वेश्चन की बात की जाए 73, 74, 75 तक उनका सही होता है। वो लोग थोड़ा साइड से मेहनत करते हैं। बिहार के बच्चों में भी प्रतिभा है, इन्होंने भी मेहनत किया है, लेकिन उन्होंने एक असर की हिंदी ऐसा पूछ दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कट ऑफ पर फर्क इसका पड़ेगा। अब फाइनली जिस बात की आपको आशा थी कट ऑफ का, उस पर हम आते हैं कि ओवरऑल इतने बात का डिस्कशन करने के बाद कट ऑफ कहां पहुंच पा रहा है। तो अगर हम मैथ और साइंस का 6 to 8 की बात करें तो हमारे हिसाब से यूआर का कट ऑफ 80 से 82, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। 80 से 82 यूआर का कट ऑफ 80 से 82 मेरा ये अपना मानना है। हो सकता है कि एक नंबर ऊपर नीचे संभव हो जाए। 80 से 82 फीमेल का 70 से 72, 10 मार्क्स का मार्जिन मेल और फीमेल में आपका रहना है। 70 से 72 फीमेल का, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, फीमेल का 63 से 65, फीमेल का 63, बीसी का 73 से 75 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 69 से 71, फीमेल का 61 से 63 ईबीसी का, एससी का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 60 से 61। ईडब्ल्यूएस का सर नहीं बोला, हां बोले ईडब्ल्यूएस शुरू में 71 से 73 मेल का, फीमेल का 63 से 65, मेल और फीमेल के बीच में अंतर रहना है। सर इसमें पीएच वगैरह को बोल दीजिए, बहुत डिमांड लो क्या कुछ इससे कम कितना। अच्छा हम बता देते हैं, इस पर हम चर्चा कर देंगे। पीएच का बनस्पत आपका कम रहेगा। इसके बाद एसएसटी की अगर हम बात करें, एसएसटी में 6 to 8 की बात करें तो यूआर का 81 से 83, 81 से 83 यूआर का और फीमेल का 71 से 73, 10 मार्क्स का मार्जिन। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 मेल का, फीमेल का 64 से 66, यहां पर आकर का मेल फीमेल का बनस्पत घटते चला जाएगा। बीसी का 72 से 74 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 67 से 69 और फीमेल का 63 से 65, एससी का मेल का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का मेल का 66 से 68 और फीमेल का 60 से 62। एससी के बनस्पत एसटी का आपका 1 नंबर का ज्यादा का मार्जिन आप रख सकते हैं। और हिंदी के कट ऑफ का जहां तक सवाल है, यूआर का 82 से 84, हिंदी 82 से 84, फीमेल का 72 से 74, ईडब्ल्यूएस का 74 से 76, फीमेल का 67 से 69, बीसी का 75 से 77 और फीमेल का 68 से 70, ईबीसी का 71 से 73, फीमेल का 65 से 67, एससी का 66 से 68 और फीमेल का 63 से 65, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 64 से 66, मतलब 65 प्लस सम्मान के साथ तरीके से बता रहे हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। इतना करने के बाद मे भी कि उतार चढ़ाव हो, गारंटी नहीं है, चूंकि अनुमानित है सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं मेरे ख्याल से इसी हिसाब से रहना चाहिए। सर 1-2 अभ्यर्थी का डिमांड था, फ्रीडम फाइटर हो गए, पीएच वाले हो गए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर अंतिम में 65 तक, क्या उनका 55 रहेगा या 60 रहेगा, उन लोग का क्या रह सकता है या कैटेगरी वाइज वेरी करेगा? कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए 60-62 से कम ही वो लोग करेगा, 60-62 से कम ही रहेगा। अगर स्टेट वाले हैं 80 प्लस वो अपने आप को मान करके चल सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ सुझाव जो आप देना चाहिएगा? मैं सुझाव हम लास्टली यही देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, जल्द ही आयोग 15 तारीख के बाद 2-4-5 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में कभी भी रिजल्ट जारी कर देगी। तो आपको देखना है एक महत्वपूर्ण वैकेंसी टीआरई 3.0 आपका अगस्त में रहना है और स्टेट भी आपका रहना है मार्च में, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगा आपको। तो अभी से इसमें हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, नहीं तो आगे के लिए लग जाना है। प्लेटफॉर्म का भी जहां तक सवाल है 20 तारीख से अपना इससे रिलेटेड टीआरई 3.0 और स्टेट से संबंधित बैच भी आ रहा है, तो जिनको लगे कि बैच का जरूरत है कर सकते देखिए आज 11 12 का परीक्षा था और आज के प्रश्न को देखने के बाद, क्योंकि मैंने इतिहास का देखा, प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का देखा और ज्योग्राफी का देखा, तो तीनों प्रश्न को देखने के बाद आज हमको लगा कि निश्चित रूप से 11 12 स्तर की जो परीक्षा होती है उस तरह का परीक्षा था। मैं आपको बता दूं कि यूपी में इंटर स्टडी लेक्चर की जो परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, जिसका क्वेश्चन था क्वेश्चन कंसेप्चुअल था और नेट जीआरएफ बेस्ड क्वेश्चन था, नेट जीआरएफ बेस्ड क्वेश्चन था और जिन लोगों ने गहनतम कंसेप्चुअल अवधारणा पर आधारित होकर अध्ययन किया होगा, अब इसमें नंबर बातें छोड़ दीजिए, तो ऑनलाइन बातें
छोड़ दीजिए, कंसेप्चुअल जिसने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी प्लस कुछ और किताबें, जैसे साइंस वाली पढ़ लिया हो, या कोई केवल केसी श्रीवास्तव पढ़ लिया हो, या आपको आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम ग्लोबल पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हो, तो वो लोग जो गहराई से पढ़ा है उसी का परीक्षा अच्छा गया होगा, अदरवाइज अन्य लोगों का परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। मैं दावे के साथ कई सारे विद्यार्थी से मैं पूछता हूं कि प्रश्न का क्या, तो विद्यार्थी बोल रहे थे वो कासिम वाला जो प्रश्न आया था वही हम लोग को लग रहा था हिस्ट्री, तो मतलब कई सर से ऊपर जा रहा था, कई बार ऊपर जा रहा था। सर अभ्यर्थी जिस तरीके से बता रहे थे, बहुत महिला अभ्यर्थी रोते हुए भी कर रहे थे कि सर हिस्ट्री उड़ा दिया, वाकई में सर जब आप क्वेश्चन देखे तो लगा कि नहीं कि बीपीएससी इस तरीके से अपना जो लेवल बनाई है वो पूरा किया। निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ के अतुल प्रसाद सर ने एक इतिहास रचा है, और 11-12 के शिक्षकों को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए क्योंकि 11-12 बेस्ट होता है। मैं तो कह रहा हूं कि नेट और जेआरएफ से मिलता जुलता क्वेश्चन था, और ये कहे तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर ये जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा ट्रेंड बन चुका है बीपीएससी का, इस तरीके से अब जो आज चूंकि एग्जाम समाप्त हो गया, सभी एग्जाम बहुत अच्छा तरीके से हुआ, जो इधर उधर करने वाले थे वो पकड़ाए भी, बीपीएससी एक अपना पिछला बार जो मिसाल कायम की थी उसी मिसाल को और आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड अपना ही तोड़ रही है आज पूरे देश में देखा जाए। तो आगे वाले जो विद्यार्थी हैं, जिस तरीके से प्रश्न आप देखे, बच्चे भी एनालिसिस भी आप सुने, क्या रह सकता है कट ऑफ वगैरह को लेकर आज के अनुमान? आज क्योंकि लड़के निश्चित रूप से कम नहीं थे, लड़के पढ़ने वाले भी लड़के थे, तो इसलिए 60-65 कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सवाल नहीं उठता है। और लोग कह रहा है कि इससे कम तो कम भी नहीं जाएगा, 60 से 65 के बीच में सेफ स्कोर है जनरल वाले, जिन लोगों ने मारा है 60 से 65 उनका रिजल्ट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन देखते हुए आगे जो 11-12 की थर्ड भर्ती आने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 अगस्त में संभावित है, बता भी दिया गया है। अभ्यर्थी ये भी सर बोल रहे थे कि सिलेबस नहीं दिया जा रहा है, और सिलेबस नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग को खासा समस्या हो रहा है। अब एग्जाम इस बार तो कम समय मिला, लेकिन अगस्त वाला में थोड़ा समय है, आपका क्या गाइडलाइन? देखिए सिलेबस में कोई बात नहीं है, हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एनसीईआरटी तो किसी भी हालत में पढ़ना होगा। जैसे पहले लोग लुसेंट क्राउन फलाना पढ़ते थे, तो उसके जगह पर इनका बेस बुक होना चाहिए एनसीईआरटी, प्राचीन भारत का रामचंद्र शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, आधुनिक भारत बिपिन चंद्र, ये पढ़ना होगा। उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद आप जितना भी नेट जेआरएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए, और यूपी में इंटर स्तरीय परीक्षा होता है, इंटर स्तरीय कॉलेज लेक्चर की परीक्षा होता है, उसको कीजिए, उसको जम के बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी को रगड़ के पढ़िए, नेट जेआरएफ के सारे क्वेश्चंस को। और साथ साथ मैं कहूंगा कि अब तो यूपीएससी में पीटी में ऑप्शनल है नहीं, तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी के जो क्वेश्चन का गाइड पहले वाला उस गाइड का अगर ये लोग रिवीजन करते हैं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का, तो निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। मतलब नेट जेआरएफ जो पढ़ेंगे उनको ज्यादा नेट निश्चित रूप से क्वेश्चन का स्तर अगर कोई कहता है कि बहुत खराब है तो ये बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है, और कोई कहता है कि बहुत टफ है तो उसको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 11-12 का परीक्षा हो रहा है, और उसमें ये नेट जेआरएफ के समतुल्य है। नेट जेआरएफ के समतुल्य ये पेपर था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सर 1 to 5 का कल एग्जाम समाप्त हुआ, अभ्यर्थी आंसर की भी मिला लिए, लगातार अब यही पूछ रहे थे कि जाइएगा तो थोड़ा हम लोग का भी कट ऑफ उन लोग का क्या रह सकता है यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए 1 to 5 का? देखिए 1 to 5 में तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि पिछले बार का प्रश्न और इस बार का प्रश्न दोनों प्रश्न का कंपैरिजन करने पर पिछले बार का प्रश्न बहुत टफ था, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो पूछो तो जानो की अवधारणा बता रही थी, लेकिन इस बार कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं थे जो टफेस्ट हो, इसलिए कट ऑफ किसी भी परिस्थिति में 78 से कम नहीं जाने वाला है। 78 सर बिल्कुल, 80 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर इधर घट जाए, लेकिन उतना जाएगा, उसी तरह घटाते जाइए, सब लोग घटेगा। पीएच वाले कितना पर सुरक्षित मान सकते वाले 55 से 60 फ्रीडम फाइटर वाले भी आपको 60-62 आएगा तो होगा। महिला अभ्यर्थी 55-60 के बीच में उनका रहेगा तो होगा, इसके पहले उनका 39 गया था, लेकिन इस बार उनको 39 गया था, 50 गया था, जो भी हो, तो इस बार उनका 55 से 60 के बीच में। सर अदर स्टेट वाले भी पूछ रहे हैं, अदर स्टेट वाले को मैंने बता दिया 78 से 80 हां बिल्कुल बताऊंगा। सर आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आने वाले समय में एग्जाम देंगे उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि बाबू रे अब पढ़ाई का ट्रेंड बदल रहा है, अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर ने एक नया मार्ग खोल दिया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि टेक्स्ट बुक पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा अब तो समय भी है, टेक्स्ट बुक ध्यान दीजिए, उसके बाद आप। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है, तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा, तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर राहुल गुप्ता करके, जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।